देखिए ये हमने 4 पॉइंट लिखवा दिए थे ना। फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये टॉपिक बीच में छोड़ा था। फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल्योर, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट। फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा पॉइंट, इस क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक बॉडीज, चाहे वो हायर बॉडीज हो चाहे लार्जर या स्मॉल बॉडीज, मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड small bodies can be analyzed by, motion of large bodies and small bodies can be analyzed by मोशन लार्ज बॉडीज का और स्मॉल बॉडीज का एनालाइज किया जा सकता है। कैन बी एनालाइज्ड बाई, ठीक है, कैन बी एनालाइज्ड बाई क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड, मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। जो मूव कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से, उनके मोशन को एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड कैन बी एनालाइज्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने करी, ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ phenomenas are developed with the discovery of electrons, number of phenomena are developed, ठीक है, developed, which cannot be explained by
क्लासिकल मैकेनिक्स, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था क्लासिकल मैकेनिक्स से, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाई क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फिनोमिना आ गए जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था क्लासिकल। दीज फिनोमिनाज आर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्पेक्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एटम और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, ये वाली स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स याद कर लिया, तुम पढ़ाई कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है। और एक और लिखवाया था ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा। ये 6 पॉइंट थे लाइन स्पेक्ट्रा। फिर आई बच्चों प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिससे एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एज ए डिस्क्रीट क्वांटा अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एमिशन और एब्जॉर्प्शन takes place as a discrete quanta of radiations. According to Planck quantum theory, emission or absorption takes place as a discrete quanta of radiations. ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी से एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है किसके फॉर्म में? डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ रेडिएशन। ठीक है, दिस थ्योरी डेवलप्ड इन न्यू मैकेनिक्स known as quantum mechanics। उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से सभी एक्सप्लेनेशन हो गए। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स explain all these concepts
फिर एक न्यू क्वांटम मैकेनिक्स आई कुछ समय बाद, जो कि एक न्यू थ्योरी आई क्वांटम मैकेनिक्स, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। ए न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ए न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक नई थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स की। ए न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स which based on Heisenberg uncertainty principle, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। मेंट्री, हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, वो महाप्राण से बोल रहे हो? ठीक 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 ठीक। अब आइए ठीक है, ये आपकी थी, ठीक है, ये हो। अब आइए बच्चों, काफ़ी 2 बार हम 3 बार पढ़ा चुके हैं, ये रह गया था आपका फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से लार्ज बॉडीज़ के मोशन और स्मॉल बॉडीज़ के मोशन को एनालाइज किया जा सकता था, ठीक है। इससे लार्ज बॉडीज़ के मोशन को और स्मॉल बॉडीज़ के मोशन को एनालाइज किया जा सकता था, ठीक है। जो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, एक न्यू मैकेनिक्स आ गई, एक तो नई थ्योरी, जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आ गए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम कैसे स्टेबल है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा। अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, किसके फॉर्म में? एच न्यू की एनर्जी के फॉर्म में। दिस थ्योरी डेवलप्ड ए न्यू मैकेनिक्स, उसने एक नई मैकेनिक्स डेवलप कर दिया, जिसे हम क्या कहते थे? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ए न्यू थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। और किस पर बेस्ड थी? बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर। अब आइए बच्चों, अब आइए टॉपिक है फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव।
फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। जो वेलोसिटी होती है सिंगल पार्टिकल की उसे हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल है, जैसे ये एक पार्टिकल है सिंगल m मास का, उसकी पार्टिकल वेलोसिटी v है, पार्टिकल वेलोसिटी v है, और वो एक सिंगल वेव लेके चल रहा है। सिंगल वेव लेके चल रहा है। 7 to 15। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिलेंगे हम। हाँ गुरुदेव पे ही। ठीक 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 ठीक। तो सिंगल वेव लेके चल रहा है, तो जब कोई पार्टिकल सिंगल वेव लेके चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी होती है। वेव की जो वेलोसिटी है 7 तो सिंगल वेव जब लेके चलता है, ए पार्टिकल कंटेनिंग ए सिंगल वेव, सिंगल वेव, particle containing a single wave, then its phase velocity Vp की वैल्यू ओमेगा अपॉन के। कोई भी वेव हो, Vp की वैल्यू, हेलो हाँ बोल रहे हैं बताइए। अच्छा कहाँ पे रहते हो आप? स्वरूप नगर में। तो मोती झील में वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज में, मोती झील। एक मिनट में ऊपर आ रहा हूँ, बेसमेंट में हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। ये मोती झील में कोचिंग है हमारी वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज में। मोती झील में वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज, वासुदेव
फेज वेलोसिटी वीपी की वैल्यू ओमेगा अपॉन के। फेज वेलोसिटी वीपी की वैल्यू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के, ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, ठीक है, और के का मान 2 पाई बाई लैम्डा रख दीजिए। तो वीपी बराबर 2 पाई न्यू 2 पाई बाई लैम्डा, तो वीपी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, ठीक है। एनर्जी ई की वैल्यू, एनर्जी ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी, ठीक है, रख दिया। ई अपॉन एच, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी, एच से एच कट गया, ई अपॉन एम वी। ई की वैल्यू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से रख दीजिए, एम सी स्क्वायर। ई की वैल्यू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो वीपी बराबर एम सी स्क्वायर एम वी, तो वीपी की वैल्यू सी स्क्वायर वी, ये फिर ठीक है। v की वैल्यू c से बड़ी है। सैटरडे को हमारी क्लास 10 से 11-12 1 बजे तक रहेगी, हम वो कराएंगे, हाँ, इंटरफेरेंस पूरा रिवीजन कराएंगे जब तक हमारे पास एनर्जी बचेगी, ठीक है। तो यही है 2 ढाई 3 घंटे पढ़ाएंगे, तो इंटरफेरेंस का पूरा एकदम सिरे से समझाते हुए तुम्हें चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वेयर C इज ग्रेटर देन V, C इज ग्रेटर देन V, तो फेज वेलोसिटी VP की वैल्यू ग्रेटर देन C, तो फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, हैंस फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन velocity of light। ये फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सैटरडे को कॉलेज से छुट्टी ले लेंगे ना, तो आज फिर चले जाएं, नहीं तो फिर छुट्टी डबल बचेगी नहीं। हाँ, वो तो टाइम जो हमारे बैच का टाइमिंग, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो तो रहेगा, उस पर तो थर्ड पढ़ा रहे हैं, सेकंड का रिवीजन कराएंगे, संडे की जगह इस पे कराएंगे, संडे फिर छुट्टी कर देंगे, पढ़ाएंगे तो 1 आध घंटे पढ़ा देंगे, ये लंबा क्लास ले लेंगे। देखिए, ऑनलाइन जब तक लॉकडाउन की मजबूरी थी तब तक ठीक था, ऑफलाइन तो पढ़ना ही चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। जल्दी नोट कर लो, बता दो बस फिर कर।
अब भाई जो बच्चे बाहर के हैं, जो नहीं आ सकते हैं, तो उस वजह से ऑनलाइन की क्लासेस तो डाल ही रहे हैं, क्या करेंगे। देखिए, m मास का पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जरा इधर देख लो, सिंगल पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल सिंगल वेव कंटेन करता है, तो जब सिंगल वेव कंटेन करता है तो उसकी फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के। ओमेगा का मान 2 पाई न्यू और k का मान 2 पाई बाई 2 पाई से 2 पाई कट गया, न्यू लैम्डा। E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर E अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू h अपॉन एम बी, रख दिया E अपॉन एच, h अपॉन एम बी। h से h कट गया तो E अपॉन एम बी आ गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E बराबर एम सी स्क्वायर अपॉन एम वी, एम से एम कट गया सी। अब यहाँ पर ऊपर वाले की वैल्यू C, V से तो बड़ी होगी, C ग्रेटर देन V, तो C जब ग्रेटर है V से तो VP इज ग्रेटर देन C। ठीक है, हैंस फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतना बेटा कर लो। ठीक है, अब कल आना है 9 बजे। कॉलेज आज चले जाएं।